हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और फिलहाल मैं डीएसएसबी टीजीटी के लिए तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, यानी कि सोशल साइंस है। तो काफ़ी दिनों से मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि टाइम मेरा अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में काम भी हो जाता है और मेरा एक छोटा बेबी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। तो काफ़ी है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो कल से मैंने सोचा है कि मैं अपना टाइम 15 दिन का चैलेंज लेकर चलूँ, जिससे कि क्या है कि एक तो मेरा रूटीन बना रहेगा और मुझे पता रहेगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और इन 15 दिनों में मेरी क्या क्या चीज़ें फॉलो मैं जो करूँगी कि मुझे क्या कंप्लीट करना है और कितने मेरे जो भी चैप्टर वगैरह होंगे तो वो चीज़ें मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी, ताकि मुझे आसानी रहेगी इस चीज़ से कि मुझे ऐसे टारगेट लेकर अगर चलूँगी तो दिमाग में यही रहेगा कि मुझे उसे कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से मेरा क्या है कि हर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगले मंथ है कि डीएसएसबी की वैकेंसियाँ आने वाली है। तो इसलिए कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद पेपर जब होगा तो उसमें टाइम हमें बहुत कम मिलता है और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि होगा नहीं कवर। वैसे तो अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो और आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम है तो आप लोग तो कर लोगे, लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी से अपना इसी तरीके से टारगेट लेकर चलूँगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम तक मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। तो मैं तो अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश करूँगी, आगे देखी जाएगी क्या होता है। तो कल से मैंने लिया था चैलेंज, तो आज मेरा दूसरा दिन है। तो इवनिंग के बजे 8 और मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई। तो मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का क्या है कि मैंने फ्रांस की क्रांति जो कि कल मैंने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार उसका रिवीजन करने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगी ही रूस की क्रांति, क्योंकि मैं वही टॉपिक अब पढ़ूंगी जो कि पिछले साल आए हुए थे। क्योंकि सिलेबस अगर मैं एनसीईआरटी मेरी वैसे मैंने पढ़ लिया 6 से लेकर 8 तक तो पढ़ ली थी, लेकिन अब क्या है कि मुझे वही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बेसिक तो मेरा क्लियर होगा, लेकिन मुझे आगे जो भी क्लास में जो टॉपिक वही पढ़ूंगी जो कि पिछले ईयर आए थे। तो मैं उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाऊँ, ताकि अब नेक्स्ट आए तो मेरा अच्छे से रिवीजन हो। क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ के चलूँगी तो मेरा सिलेबस ऐसे कवर नहीं होएगा। तो मैं उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा पढ़ूँगी जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का, और इसके रिवीजन के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो बीच में मैंने अपने वो दोनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं, क्योंकि उसका तो रिवीजन ही किया था, थोड़ी देर में हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने जो रसिया की क्रांति थी उसका पढ़ा है। और अब मैं पढ़ूंगी मैथ्स। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया था और आज मैं सीआई पढ़ूंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वही करूँगी। तो मैं टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में मेरा एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, चाहे कितने घंटे हो पाओ, लेकिन मेरे से नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए मेरा 2 दिन में सीआई ऐसा ही ख़त्म हुआ है। तो आज मैं सीआई करूँगी। तो ये करने के बाद अभी, क्योंकि टाइम मैंने 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था हिस्ट्री पढ़ते हुए, और अब मैं मैथ्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ थोड़ा बहुत देर पढ़ने के बाद, क्योंकि खाना मैंने अभी बनाया नहीं था। बेबी बीच बीच में थोड़ा बहुत बोलता रहता है, तो मैं उसका भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। क्योंकि मैं वैसे वीडियो यूट्यूब से ही लेती हूँ तो इसमें नहीं होता है, लेकिन जब मैं खुद का सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो अगर आवाज़ होती है तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता है। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए मैथ्स अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और कुछ सीखने को मिल जाता है, और टाइम भी मेरा मैनेज हो जाता है। तो मैं करती हूँ अपना ये क्लास लेती हूँ, क्योंकि एक क्लास 1 घंटे की है। तो देखती हूँ कितनी देर में हो पाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा मैथ्स की क्लास के बाद। तो
तो 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मैंने खाना बनाया था और खाने में मैंने आज बनाया है खीर, पराठे और चटनी है, नींबू का अचार है। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो खाना मैंने खा लिया था और इस तरीके से अभी क्या है कि 11 बजे हैं और बेबी मेरा सो गया था और फिर से अपने स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो मैं आज सोच रही हूँ कि सीआई मैं पूरा ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इसकी 3 क्लासें हैं। तो 3 क्लासें 3 घंटे की है, तो मैं सोच रही हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे का जो कुछ लेकर चलूँगे। तो देखती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर टाइम रहेगा तो मैं पढ़ूँगी, वरना दिन में मुझे टाइम लगेगा तो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जितना पढ़ा है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ और जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इसी तरीके से मुझे टाइम मिलता है। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं है तो आप जितना पढ़ पाओ आप उतना अच्छे से पढ़िए और टाइम अपने अनुसार आप मैनेज कर लीजिए कि किस टाइम आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरी जैसी जो भी सिस्टर है और हाउसवाइफ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना भी हमें आता है। तो सारी चीज़ें टाइम मैनेज हमें खुद को करना होगा। तो इस तरीके से आप भी टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आगे अगर हम सोचेंगे कि वैकेंसी निकलने के बाद अगर हम तैयारी करें तो बिल्कुल भी हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो क्या है कि टाइम अभी 2 बजे हैं और मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना भी है। तो आज मैं क्या है कि मैथ्स ही कर पाई और सब्जेक्ट मेरा नहीं हो पाया। और वैसे सीआई मेरा कंप्लीट हो गया है, बस रिवीजन के लिए बचा और काफ़ी अच्छे से मेरा क्लियर हो गया है। तो अगर 1-2 बार रिवीजन और करेंगे तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जनरल पेपर में मैथ्स आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो कल की वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, और क्या पढ़ती हूँ मैं वो लोग सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी, और कितने घंटे पढ़ती हूँ वो सभी। तो मिलते हैं, बाय बाय।